तो आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है, वो होने वाली है कॉलेज ऑफ आर्ट को लेके, ठीक है? कि कॉलेज ऑफ आर्ट जो है हमारा, कॉलेज ऑफ आर्ट में आपको कैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, ठीक है? क्या-क्या एग्ज़ाम में आता है, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, ऑल अबाउट पूरी इन्फॉर्मेशन होगी कॉलेज ऑफ आर्ट के बारे में, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है। 9210844559 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर को आप सेव करके रख लें और अपना नाम लिख के भेज दें, ताकि फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट होती है वो डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिल जाए। तो आपका कॉलेज ऑफ आर्ट है, ये बेसिकली इंडिया का नंबर 1 कॉलेज आप इसको मान सकते हो, ललित कला अकेडमी। तो ये आपका नंबर 1 कॉलेज है इंडिया का, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी है। इसमें आपको काम भी आपको जो है काफ़ी अच्छा सिखाया जाता है कॉलेज ऑफ आर्ट में। अब इसके लिए पहले आपकी जो 12th में जो आपकी परसेंटेज है, वो एटलीस्ट 50% परसेंटेज होनी चाहिए आपकी, ठीक है? उसके बाद 12th आपकी क्लियर होनी चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए। देखो जितने भी कॉलेजेस हैं ना, चाहे किसी भी चीज़ का कॉलेज हो, कॉलेज होता ही 12th के बाद है, ठीक है? सो 12th पास आउट आप होने चाहिए बीएफए के लिए। अब जब आप इसमें बीएफए के जब एग्ज़ाम दोगे, तो पहले आपको देना पड़ेगा सीयूटी, क्योंकि ये सीयूटी से कनेक्टेड है, ये डीयू का कॉलेज है। अब इसके लिए आपको 2 एग्ज़ाम जो आपको मेन देने होते हैं सीयूटी में, एक आपका होता है लैंग्वेज और दूसरा होता है आपका जनरल टेस्ट यानी कि जीटी। पहले फाइन आर्ट भी देना पड़ता था, इसमें 3 सब्जेक्ट होते थे, पर अब 2 देने पड़ते हैं, जीटी और लैंग्वेज। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी पहले भी इस चीज़ को लेके कि क्या पेंटिंग का भी जो है देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता। तो 3 सब्जेक्ट होते थे, जनरल टेस्ट, इंग्लिश इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो है आपका फाइन आर्ट वाला सब्जेक्ट। ठीक, मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहता हूँ यहाँ पे, आप जो है तीनों फिल करो, यानी कि आप फाइन आर्ट का भी फिल करो, आप जनरल टेस्ट का भी फिल करो और आप लैंग्वेज का भी फिल करो। बिकॉज़ ताकि आप दूसरे कॉलेज के लिए भी एलिजिबल रहो, जैसे कि बीएचयू हो गया, शांति निकेतन हो गया, ठीक है? जो दूसरे कॉलेजेस हैं, इनके लिए भी आप अपनी एलिजिबिलिटी एटलीस्ट रखो, ठीक है? तो ये चीज़ हो गया आपका। अब इसके बाद आपका होता है प्रैक्टिकल, और जब आप सीयूटी दे देते हो, उसके बाद जो भी कॉलेज कॉलेज होता है ना, जैसे कॉलेज ऑफ आर्ट है, तो वो आपका फॉर्म निकालेगा, वो फॉर्म का आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसमें जो भी आपकी फ़ीस होती है फॉर्म की, जैसे 500 से 1000 के करीब इसकी कुछ फ़ीस होती है। और कॉलेज ऑफ आर्ट में मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप एक ही स्ट्रीम में भर सकते हो, इसमें आपकी 6 स्ट्रीम्स होती हैं, ठीक है? आपका जैसे कि हो गया पेंटिंग हो गया, अप्लाइड आर्ट हो गया, विजुअल आर्ट हो गया, ठीक है? उसके बाद हो गया आपका प्रिंट मेकिंग, ठीक है? आर्ट एजुकेशन या आर्ट हिस्ट्री ले सकते हो। उसके बाद हो गया आपका जो है स्कल्पचर। तो 6 स्ट्रीम्स होती हैं, इसके अंदर आपको एक ही स्ट्रीम फिल करनी है और एक ही चूज़ कर सकते हो। जो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, वो है अप्लाइड आर्ट, बिकॉज़ अप्लाइड आर्ट में बहुत ज़्यादा जॉब्स होती हैं। या फिर आप पेंटिंग भी ले सकते हो, ठीक है? या अगर आपका स्कल्पचर में जाना है, तो स्कल्पचर अपनी पसंद के अनुसार आपको लेना है, ठीक है? मेरी रिकमेंडेशन है अप्लाइड आर्ट, बाकी आप अपनी पसंद के अनुसार लोगे उसे। स्ट्रीम चूज़ करने के बाद जब आप फॉर्म फिल करोगे, तभी आपको स्ट्रीम चूज़ करनी होती है, जब आप प्रैक्टिकल का जो है फॉर्म फिल करते हो। उसके बाद जो भी आपने स्ट्रीम चूज़ करी है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, ये होगा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, ठीक है? सिर्फ प्रैक्टिकल होगा इसमें। प्रैक्टिकल में आपका कॉम्पोजिशन आएगा और दूसरा आएगा आपका स्टिल लाइफ, ठीक है? 2 हो गए, स्टिल लाइफ और कॉम्पोजिशन। स्टिल लाइफ के अंदर बेसिकली आपको कोई भी चीज़ सामने रख देंगे, ठीक है? 3-4 ऑब्जेक्ट रख देंगे, वो आपको पहले तो ड्राइंग करनी है उसकी, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। पहले 1 घंटा मिलता था, 1 डेढ़, अब 2 घंटे कर दिया है। तो 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, उसके अंदर आपको उसे अच्छे से ड्रॉ करना है और अच्छे से उसमें आपको शेडिंग करनी है, ठीक है? उसके बाद होता है आपका कॉम्पोजिशन का एग्ज़ाम। कॉम्पोजिशन के एग्ज़ाम के अंदर आपको मेमोरी ड्राइंग करनी है, यानी कि आपको कोई भी टॉपिक दे देंगे, 2-3 टॉपिक में से एक सेलेक्ट करके बनाना है। उसमें से कोई भी हो सकता है, जैसे रेलवे बनाओ या फिर कोई भी दिनचर्या के टॉपिक्स होते हैं ये, ठीक है? या आप किसी भी दुकान पे जा रहे हो सामान लेने के लिए, उसका एक सीन क्रिएट करो, ठीक है? सब्जी वाला मार्केट का प्लेस बनाओ। तो ऐसे-ऐसे करके टॉपिक्स आएँगे, वो आपको बनाने होते हैं। 4-5 फिगर मेन बनानी होती है, बाकी आपको ब्लर फिगर बनानी होती है। और वाटर कलर आपको यूज़ करना है, और भी कलर यूज़ करने को बोलेंगे वो, पर वाटर कलर यूज़ करना, क्योंकि वाटर कलर की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो वाटर कलर आपको यूज़ करना है। अब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में देखो, बहुत से बच्चे मैंने देखा है कि थ्योरी के लिए तो बहुत परेशान हैं, लेकिन थ्योरी आप एक बार को पढ़ के कर भी सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल आप नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल के लिए आपको टाइम ज़्यादा लगता है। तो उसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है प्रैक्टिकल के लिए। तो उसके लिए अभी हमारे बैचेज़ स्टार्ट हैं क्लासेस के। इसमें आपको इंडिया की बेस्ट ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करी जा रही है। नीचे आपको अकेडमी का नंबर शो हो रहा है, वहाँ आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है, क्लासेस के लिए। तो जो भी डिटेल्स होंगी क्लासेस की, वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएँगी, बिकॉज़ 1-2 महीने अब एग्ज़ाम में रह गए हैं और काफ़ी कम टाइम रह गया है एग्ज़ाम के अंदर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ताकि आपकी अच्छे से तैयारी करी जा सके।
उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल की तैयारी अच्छे से करोगे, उसमें आपको सारी चीज़ें कवर कराई जाएँगी, बिकॉज़ वाटर कलर भी सीखना है आपको, ठीक है? आपको कैसे मेमोरी से ड्रॉ करना है, ह्यूमन फिगर्स को, एनाटॉमी वगैरह सब उसमें होती है कवर आपकी, ताकि आप अच्छे से उसको ड्रॉ कर पाओ, ठीक है? बेसिकली किस तरीके से, किस टेक्निक्स में काम करना होता है ना, कुछ सीक्रेट टेक्निक्स होती हैं इसके अंदर, और ताकि आप फटाफट काम कर सको। तो वो चीज़ें बताई जाएँगी, स्टिल लाइफ़ कैसे बनानी है, कैसे कंपोज़ करना है, हर एक चीज़ टेक्निक्स आपको उसमें सिखाई जा रही हैं प्रैक्टिकल के अंदर। प्रैक्टिकल जो चीज़ें होती हैं ये आपकी लाइफ़ टाइम काम आती है। स्केचिंग वगैरह की भी प्रैक्टिस आपको करवाई जाती है, ताकि आपकी पूरी लाइफ़ ये चीज़ें काम आएँ। ठीक है? उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल दे देते हो, सीट्स जो हैं वो लिमिटेड रहती हैं, कॉलेज ऑफ आर्ट की सीट्स लिमिटेड हैं। और इस कॉलेज की एक अच्छी बात है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी इसमें जाके सीख सकता है, पढ़ सकता है। ठीक है? 12th पास बस आप एटलीस्ट होने चाहिए हो। इसकी जो फ़ीस है वो 23,000 समथिंग कुछ फ़ीस रहती है, सेकंड ईयर में 15,000 हो जाती है। तो फर्स्ट ईयर में फ़ीस ज़्यादा होती है, ठीक है? कुछ सिक्योरिटी मनी भी आपसे लिया जाता है। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, सेकंड ईयर में कम हो जाती है फ़ीस, और फ़ीस वैसे भी कम ही है। 1 साल 22-23 हज़ार रुपए कुछ भी नहीं होते जब आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कर रहे हो। प्राइवेट में बिकॉज़ फ़ीस 2-2 लाख तक जाती है, तो बहुत कॉस्टली बढ़ जाता है वो चीज़। आपको ध्यान रखनी है। ठीक है? उसके बाद ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मेन कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है, ताकि अच्छे से अपने जो है एंट्रेंस की क्लैरिटी जो है आप करके आ सको, तैयारी करके आ सको। आई होप कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी कॉलेज ऑफ आर्ट को लेके, क्या एग्ज़ाम है, कैसे करना है, कैसे-कैसे चीज़ें करनी होती हैं। तो सारी तैयारी आपको कराई जा रही है, बैचेज़ स्टार्ट हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, जल्दी से जाके आप क्लासेस को जॉइन कर लो और अपनी जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, बिकॉज़ टाइम अब कम रह चुका है। तो इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए मैं वीडियो डालता रहता हूँ, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को क्लिक करके रखो, ताकि आप तक तुरंत के तुरंत आप तक सारी वीडियो जो है टाइमली पहुँच जाएँ। ठीक है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।